सो फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर कैसा है इसकी बात हम करेंगे। तो देखो, एक हमने लिया हैलो एल्केन। अब देखो, ये इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, sp3। अब आपको बात करना इस कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कैसे डेवलप होंगे। नेचर का मतलब यही हुआ, इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा या नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो कैपेसिटी है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कार्बन और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो हाइड्रोजन एटम का क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन एटम का कार्बन से तो ज़्यादा होगा भाई साहब। अब एक्स इसमें हो क्या सकते हैं आपके, फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, और इधर क्या है आपका अटेंशन। तो बेसिकली हम बात किसकी करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब सबसे ज़्यादा इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, फ्लोरीन का, देन क्लोरीन का, ब्रोमीन का, और सबसे कम किसका होता है, आयोडीन का। ठीक है, अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रेडियस किसका होगा, आयोडीन का, और सबसे कम किसका होगा, फ्लोरीन का। अब यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं, देखो इस कार्बन पे क्या आएगा, डेल प्लस आएगा, और इस पे क्या आएगा, डेल माइनस आएगा। ऐसा हो क्यों रहा है बच्चों, देखिए आप, इधर है इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले रहा है। अब आप जानते हो जो इलेक्ट्रॉन के डोनर होते हैं, डोनर वो क्या करते हैं, उन पे क्या आता है, प्लस आता है। देखो ये क्या एक्सेप्टर है, खींचने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसलिए इस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, नेगेटिव चार्ज हो रहा है। ठीक है, अच्छा पूरा शिफ्ट नहीं हो रहा है, अगर पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता तो आते प्लस और माइनस, लेकिन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है किधर, टुवर्ड्स दिस हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इसके वजह से इस पर चार्ज कैसा डेवलप होता है, पार्शियल। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इसका मतलब क्या है, शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, टुवर्ड्स हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अच्छा जब भी प्लस और माइनस डेवलप होते हैं तो वहाँ पे क्या क्रिएट होता है, सही सोचा आप लोगों ने, डाइपोल। तो देखो इधर प्लस और इधर क्या है, माइनस। तो जब भी डाइपोल क्रिएट होगा, देखो जो दो चार्ज हैं, मान लो प्लस है, इधर आपका क्या है, माइनस। अब ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन ऑफ चार्ज, जो लेंथ है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, और एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। म्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू क्रॉस एल, इधर क्या होगा, एन कैप, एक यूनिट वेक्टर होगा जो इसके डायरेक्शन को बताता है। अब देखो इसका डायरेक्शन भी कैसे होता है, प्लस से किसकी साइड की तरफ, माइनस साइड की तरफ, और इसके पोच को क्या करते हैं, हम फाड़ देते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, डाइपोल मोमेंट। अब फ्रेंड हम बात करेंगे, बात कर लेते हैं हम लोग, आप इसको नोट कर लो। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं इसके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की। मिटा दें इसको। डाइपोल मोमेंट क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, डेवलप कब होते हैं, जब दो अपोजिट चार्जेस मिल जाएं तो आप उधर क्या क्रिएट कर दोगे, डाइपोल। तो हम लोगों ने देखा है फ्रेंड, कार्बन और हाइड्रोजन, इस पे आ रहा है डेल प्लस और इस पे आ रहा है डेल माइनस। अब म्यू क्या है आपका, क्यू इंटू एल। अच्छा इसका जो यूनिट होता है क्या, डिवाई, यूनिट होता है डिवाई। ठीक है, डिवाई यूनिट होता है। अब देखो हमको बताना क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ बताना है। अब देखो कार्बन के साथ क्या लग सकता है, फ्लोरीन, क्या लगेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन।
इन सबों में आप एक बात नोटिस ये करो, हर जगह कार्बन क्या है, सेम है, राइट। कार्बन सेम है तो डिफरेंस किस पे आ रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अच्छा इसका देखो, इसके आउटर मोस्ट शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है 2p है, इसका क्या है 3p है, इसका 4p है और इसका क्या है 5p है। इसका मतलब ये है, इधर देखो जो ऑर्बिटल हैं, इसमें जो ऑर्बिटल की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिसके वजह से एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम आते हो तो बढ़ती है। कार्बन तो भाई साहब फिक्स है। डिसाइडिंग फैक्टर कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका है, आयोडीन का, राइट। अगर इसका सर्कल बनाओगे छोटा सा बनेगा, इसका थोड़ा सा बड़ा रेडियस, इसका और बड़ा और इसका सबसे बड़ा। तो जो एटॉमिक रेडियस है आयोडीन का सबसे ज़्यादा, तो बॉन्ड लेंथ भी किसका ज़्यादा होगा, बोलो किसका ज़्यादा, आयोडीन वालों का, ठीक है। ये तो हुआ किसका, बॉन्ड लेंथ। अब हम बात कर लेते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। अच्छा बॉन्ड एंथैल्पी किसका ज़्यादा होगा, इस वाले का। क्यों, ये बॉन्ड छोटी है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड एंथैल्पी किसका ज़्यादा, फ्लोरीन का, देन क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। सबसे कम किसका होगा, आयोडीन का, ठीक है। एक किसका ऑर्डर है, बॉन्ड एंथैल्पी, राइट। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा, ये आपका हैलोजन है, डेल प्लस डेल माइनस की वजह से डाइपोल मोमेंट हुआ। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, डिबाई होता है। अब देखो बॉन्ड लेंथ आप देख रहे हो, CI वाले का क्या सबसे ज़्यादा है, सबसे कम किसका है, कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कम है। बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसका होगा, कार्बन एंड फ्लोरीन का, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है तो इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा होगी। अब हम बात कर लेते हैं डाइपोल मोमेंट की। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, म्यू की बात कर लेते हैं। तो देखो अब डाइपोल मोमेंट कितने फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, 2 फैक्टर पे, एक तो चार्ज पर और एक लेंथ पर। अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, ठीक है, CF की, ये CF बेसिकली क्या है आपका, H3CF, ठीक है, फ्लोरोमेथन, ठीक है, या बोलोगे इसको मिथाइल फ्लोराइड। तो अगर मिथाइल फ्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो देखो इसमें जो चार्ज डेवलप होगा, चार्ज वो तो हाई होगा, यानी इसके केस में जो Q की वैल्यू होगी ज़्यादा होगी, लेकिन लेंथ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अगर आप आयोडीन के केस में देखते हो, आयोडीन के केस में तो Q की वैल्यू तो ज़्यादा, Q की वैल्यू तो कम होगी। क्यों, रेडियस बड़ा है, अभी चार्ज जो होंगे कम डेवलप होंगे क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो जा रहा है, लेकिन लेंथ इसमें बढ़ जाएगा। अब देखो 2 फैक्टर है इसमें, एक फैक्टर क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो दूसरा उसका अपोज कर रहा है, राइट। तो इसलिए ये जो डाटा हो जाता है एक्सपेरिमेंटल हो जाता है। कौन सा डाटा हो जाता है, ये एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा किसका होता है, CCl का, उसके बाद CF का, देन CBr, उसके बाद CI। ये ऑर्डर किसका है, डाइपोल मोमेंट का। यानी कहा यह गया कि देखो क्लोरीन के केस में चार्ज भी डेवलप अच्छा खासा होगा और लेंथ भी क्या है, ज़्यादा, तो Q इंटू L की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और फ्लोरीन के केस में चार्ज तो ज़्यादा डेवलप हो रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या है, कम है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, क्लोरीन वाले के केस में जितना मल्टीप्लिकेशन आ रहा है उससे थोड़ा क्या होता आता होगा, कम आता होगा। तो ये होता है किसका ऑर्डर, डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।